दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। टीचर वैसे तो होते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वही टीचर अगर बच्चे की आंख फोड़ दे तो शर्म आती है ऐसे अध्यापकों पर और ऐसे स्कूलों पर। तिगांव में सरस्वती शिशु सदन स्कूल है, वहीं पर ये बच्चा पढ़ता है और टीचर ने स्केल से मारा है, आंख में घुसा दिया है और आंख फूट गई है। अभी दिख भी नहीं रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है। अब बातचीत करते हैं वो कौन सी टीचर थी जिसने इस तरह से क्रूरता से इस पर हमला किया। मुकदमा दर्ज है, हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे हैं फरियाद के लिए। पुलिस कमिश्नर साहब ने इनकी बात सुनी है, कार्रवाई का भरोसा दिया है। कहाँ पढ़ते हैं आप बेटा, कौन से स्कूल में? सरस्वती शिशु सदन से। कहाँ पर है? तिगांव में। किसने मारा था आपको? प्रीति नागर। प्रीति नागर टीचर हैं? हाँ। अच्छा, प्रीति नागर टीचर हैं। किस चीज़ से मारा था? आयरन स्केल। आयरन स्केल। तो आंख में ऐसे घुसा दिया? क्या हुआ था बताइए। पहले तो मुझे क्लास में मारा, फिर बाहर मुर्गा बनाया क्लास से, फिर ना विंडो से हाथ बाहर निकाल कर मेरी आँख पर कोने साइड से मार दिया। अच्छा, आप झांक रहे थे विंडो से तो उन्होंने जो है हाथ से स्केल से मार दिया, डायरेक्ट आंख में लगा है। हाँ। तो दिख नहीं रहा होगा है? नहीं दिख रहा। अच्छा, बाकी की जानकारी इनके चाचा जी देंगे जो शिकायत करता है और इस मामले में दौड़ भाग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करा रहे हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है सर। चाचा हैं इनके? हाँ जी, मैं बच्चे का चाचा हूँ। तो पुलिस कमिश्नर दफ्तर आप आए हैं, सीपी साहब से मिल भी लिए हैं, तो क्या कहा उन्होंने? सर देखिए, पुलिस कमिश्नर सर ने हमें बहुत संतोषजनक जवाब दिया है और हमारे सामने जो आला अधिकारी के थे उन्हें भी डांटा है। पहले हमारे जो SHO साहब, IO साहब और ACP सर ने तो कोई काम किया नहीं बिल्कुल भी। जब थक हार के हम CP साहब से मिलने आए और CP साहब ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, जो कि बहुत ही संतोषजनक एक जवाब है सर। तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी। साहब से खुश हैं आप? हाँ, CP साहब के आदेश से हम खुश हैं। उन्होंने उन लोगों को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को न्याय मिले। तो सर मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को न्याय मिले। तो थोड़ा, क्योंकि अभी तक कोई किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। कागज वगैरह निकाल लेना भैया। कागज वगैरह निकाल लो, एक आदमी कागज निकाल लो। जो हमने सुना है, जिस दिन इस बच्चे पर हमला हुआ था, उस दिन आधिकारिक रूप से ऑर्डर आए थे स्कूल बंद रखा जाए, नो वर्किंग डे जो है घोषित किया जाए, क्योंकि उस दिन CET के एग्ज़ाम थे वहाँ पर। उसके बावजूद भी स्कूल खोला गया, ऐसी जो है हमें जानकारी मिली। क्या ये बात ठीक है भैया? बिल्कुल सर। उस दिन क्या था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से ये मैसेज कन्वे हुआ था, ये लेटर आया हुआ था DO ऑफिस में कि उस दिन CET का एग्ज़ाम है और सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल सारे बंद रहेंगे। उसके बावजूद भी खोला गया? उसके बावजूद भी सरस्वती शिशु सदन के जो संस्थापक है YK माहेश्वरी जी, उन्होंने उन सरकार के आदेशों को ताक पे रखते हुए अपने स्कूल को ओपन किया और उन्होंने क्लासेस लगाई जैसे डेली क्लासेस लगती थी, और उसी के दौरान मेरे बच्चे की आंख में चोट लगी। दिखा दीजिए भैया ऑर्डर। दिखाना चाहता हूँ, वो सारे ऑर्डर है, देखिए। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, और ये जो है द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इन द स्टेट, और इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लेटर नंबर ये डेटेड 18/10/2023 इट इज हेयर बाय इनिशिएटेड दैट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स टू डिक्लेयर 21 October 2023 as no working day on account of written examination of CET Group D post and staff not deputed for exam duties shall not be allowed to enter the premises keeping in view the सेंसिटिविटी ऑफ एग्जाम। यानी कि टीचर को भी अलाउ नहीं था कि स्कूल में घुसे, क्योंकि एग्जाम वहाँ पर हो रहा है। उसके बावजूद भी स्कूल कैसे खुल गए बताइए? बिल्कुल सर, जो YK माहेश्वरी जी हैं, वो बहुत रसूख वाले इंसान है। उनकी नेताओं से, पुलिस वालों से अच्छी पैठ है। तो उन्होंने इस घमंड में आके स्कूल को ओपन किया, लेकिन वो स्कूल ओपन करने के बावजूद उन्होंने क्लासेस कंटिन्यूअस वे में लगाई है और मेरे बच्चे को चोट लग गई है। तो और सर नहीं, वो मानने को भी तैयार नहीं है कि उन्होंने DBR वगैरह में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स किया, उनको चेंज किया है। CCTV फुटेज को लगे हुए हैं वहाँ पर, लगे हुए हैं सारे, लेकिन कैमरे सारे उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, उतार के कहीं रख दिए हैं। तो मैंने CP साहब से यही रिक्वेस्ट की है कि वो DBR वगैरह भी कलेक्ट की जाए। और जो कि IO सर जो इंद्रजीत जी हैं, वो कोई काम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल
फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पिक नहीं करते हैं, वो हमारे किसी भी तरह से हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर साहब ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। आप लोग देख रहे हैं FIR नंबर है 189 और ये 21 अक्टूबर को रजिस्टर हुई थी जब इस बच्चे पर हमला हुआ था। और मैं FIR भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए FIR में जो है ये सेक्शन लगे हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 2015 75 सेक्शन लगी है। इसके अलावा 323 34 सेक्शन लगी है, लेकिन इसमें जो है जो स्केल से मारा है वो सब धारा नहीं लगी है कि उसमें जो एसोसिएशन NCPCR में भी कंप्लेंट कराई है, वहाँ से भी ACP सर के पास कंप्लेंट। चलो जी, अब तो बात छोड़िए, अब कमिश्नर साहब देख रहे हैं इस मैटर को। बिल्कुल सर। जो रात गई बात गई कहते हैं, अब कार्रवाई होगी ऐसा कमिश्नर साहब ने बोला है। तो इसमें जो FIR में नाम है वाई के महेश्वरी और दूसरा है महेश भारद्वाज और तीसरा प्रीति नागर। प्रीति नागर वो टीचर हैं जिन्होंने ये अटैक किया था और महेश भारद्वाज डायरेक्टर हैं सरस्वती शिशु सदन के और वाई के महेश्वरी ऑनर हैं सरस्वती शिशु सदन के। तो इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और वाई के महेश्वरी का और महेश भारद्वाज के ऊपर इसलिए मुकदमा दर्ज है क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर का वायलेशन किया और स्कूल खोला छुट्टी के दिन, और प्रीति नागर ने इसको मारा स्केल से, तो उनका नाम FIR में है। और सर चोट लगने के आधे घंटे तक बच्चे को बेंच पे लिटाए रखा है और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि यही सबसे बड़ा कारण रहा आँख खराब होने का कि कॉर्निया के अंदर ब्लड जम गया है। वो आगे अगर उसी टाइम लेके चले जाते तो हो सकता था बच्चे की आँख बच जाती। क्यों उन्होंने पहले स्कूल की छुट्टी की है, टीचर्स को स्कूल से निकाला, तब हमारे एक बच्चे को इन्फॉर्म किया है कि आपके भाई को चोट लग गई है और उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया। तो उन्होंने अपने जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नहीं निभाई है, इसलिए हमें रोष है कि उन पे कि उन्हें अपना काम पूरी अच्छी ईमानदारी से करना था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई चाहते हैं। यस सर, कार्रवाई बिल्कुल तीनों पे सर, तीनों पर कार्रवाई चाहते हैं। और दोस्तों देखिए, पकड़िए भैया, देखिए जो टीचर हैं अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। अगर गुस्सा ना किया होता तो आज जो है ना तो इसकी आंखें खराब होती और ना ही उन्हें कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता। गुस्से को कंट्रोल में रखें। पढ़ाई कराते हैं आप, जो है बच्चे कई बार शरारती होते हैं, तो ज़रूर नहीं कि उनको आप मारें इस तरह से। आप उनको समझा सकते हैं या तो पेरेंट्स से कंप्लेन कर सकते हैं, भैया आपका बच्चा हमारे से नहीं संभल रहा है, आप जो है थोड़ा सा इसको संभालो। तो आपसे कभी कोई शिकायत की गई थी ऐसा कि बच्चा शरारती है, बच्चा हमसे नहीं संभल रहा है, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बच्चा ही हमें घर आके बताता था कि मैथ की जो टीचर है वो बोलती है कि अगर मेरा कोई होमवर्क नहीं करेगा तो मैं स्केल से उसके मुंह पे मारूंगी। पहले भी उन्होंने कई बच्चों को पीटा है और दुर्भाग्यवश मेरे बच्चे की आंख में उन्होंने इंजरी कर दी है, चोट मार दी। स्कूल में ध्यान रखें, जितने भी टीचर हैं किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं वो ध्यान रखें। और जब गवर्नमेंट कहीं पर छुट्टी डिक्लेयर करती है तो उस दिन स्कूल ना खोलें। अब देखिए, जो डायरेक्टर हैं, जो ऑनर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर का वायलेशन किया तो उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया। तो कभी भी गवर्नमेंट के ऑर्डर का वायलेशन नहीं करना चाहिए। आज भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि भाई आप प्ले स्कूल बंद रखें, आप जो 5वीं तक के बच्चों की स्कूल बंद रखें, लेकिन बहुत सारे लोग खोल रहे हैं, ऐसी शिकायत आ रही है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें, गवर्नमेंट के ऑर्डर का वायलेशन ना करें, गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करें आप लोग। बाकी देखते हैं इस मैटर में जो भी कार्रवाई होगी आपको बताएंगे। और अगर वो टीचर कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहती है या जो प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं वो कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कि बच्चे की आंख कैसे तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई और क्या वजह थी कि आंख इसकी फोड़ दी गई और दिखना बंद हो गया, फ़िलहाल बहुत दिक्कत में है, बच्चा भी दिक्कत में है, परिवार भी दिक्कत में है, क्योंकि कह रहे हैं बच्चे की आंखों से दिखना बंद हो गया है। चोट बहुत ज़्यादा है, हम दिखा नहीं सकते, सेंसिटिव मैटर होता है, कई बार वीडियो ब्लॉक हो जाती है, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आंखों में दिखना बंद हो गया है। बाकी भगवान जी कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे बच्चे की आंखें ठीक हो जाएं, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगर किसी की आंखें ख़राब हो जाती हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो भगवान जी इसकी आंखें ठीक करें, हम तो दुआ करेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।